स्टेट में जनता के गिनाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो फिर आपके नेता बार बार ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही क्यों उठाते हैं चुनाव में? नहीं प्रत्युष जी, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं चुनाव के अंदर, और चुनाव के अंदर व्यापक तरीके से हमने एक चार्जशीट जारी करी है। आपको जानकारी होगी हर सेक्टर में कैसे व्यापार खत्म कर दिया, कैसे महिला सुरक्षा खत्म कर दी, कैसे एजुकेशन पर हमला हुआ। हमने चार्जशीट जारी करके हर एक विषय पर पश्चिम बंगाल में जो सरकार चली उसके जो काले कारनामे थे उनको उजागर करने का काम किया। ये चुनाव बहुत अलग है प्रत्युष जी। आप पूछ रहे हैं 3 से 77 आप गए थे, कैसा लगा? मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल का पुनः उदय होने वाला है और 2026 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी, वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है, वो बताएगी किसका उदय होगा और किसका भाग्य डूबेगा। लेकिन संजय शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी, इनका पूरा फोकस है, बिल्कुल क्लियर है, इनमें इनको कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि वो मुस्लिम इलाके में अपने उम्मीदवार उतारेगी और वहां पर टीएमसी के वोट वो काटेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मुर्शिदाबाद में पिछली बार 20 सीटें टीएमसी लाती है और आपके मान लीजिए कि वहां से सीटें घट जाती हैं, अगर आपकी 40 से ज्यादा भी सीटें घट जाती हैं तो एक बड़ा डेंट होगा। प्रत्युष जी मैं बताता हूं, अभी भाजपा की बातें हो रही थी, 3 से 77 हो गए, 3 से 77 हो गए, 21 की बात है, हो गए थे 3 से 77, 24 ये भूल जाते हैं, 18 से 12 हो गए थे। इस प्रोपोर्शनेट में देखनी चाहिए, और इस प्रोपोर्शनेट में इस बार 40-42 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लिख लो, मेरी बात नोट कर लो। मैंने नोट कर लिया सर। हाँ, नंबर 2, ये बड़े प्रशासन की बात गिना रहे हैं, ये बहुत सरकारी चीजें गिना रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 600 छेद है। ये भूल गए क्या दिल्ली की सड़कों पर किसानों के लिए कीलें बिछा दी गई थी कि वो आ ना सके, और ये किसान भाइयों की बात करते हैं। बंगाल में हर स्तर के लोगों की सेवा के लिए संवेदनशील सरकार है। छात्र आंदोलन करते हैं, उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। दीदी बुलाती है, ऑन कैमरा उनसे बात करती है और छात्र खुश होके जाते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है वो दे नहीं पाएंगे। और बंगाल की आज की हकीकत, इनके इसी चुनाव प्रक्रिया में इनके 11 जिला कार्यालयों को इनके ही लोगों ने तोड़फोड़ के रख दिया है। इनके प्रदेश अध्यक्ष तक को प्रदेश कार्यालय में विक्षोभ का सामना करना पड़ता है, और ये बात करते हैं। इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है। मुश्किल यह है कि इनको यकीन नहीं है। बंगाल की धरती एक अलग धरती है, यहाँ की तासीर अलग है प्रत्युष जी, मैं बार बार कहता हूं, और ये समझ ही नहीं पाए हैं और ना समझेंगे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और बंगाल की जनता झूठ पकड़ लेती है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं बंगाल में, एक चाय बागान बंद था, 2019 में आए, बोले कि अगली बार मैं जब आऊंगा इसी चाय बागान की चाय पत्ती से चाय पीऊंगा, और 24 की लोकसभा चुनाव में आकर वही जगह मीटिंग करके उस चाय बागान का जिक्र तक नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है। बंगाल की जनता आपकी हर एक चीज को देखती है, नोट करती है और तब जाके निर्णय लेती है। देखिए, मेरे को लगता है प्रत्युष जी आपके शो पर तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने एसएससी स्कैम गिनाया, कोल स्कैम गिनाया, मैंने महिला सुरक्षा गिनाया। जवाब में टीएमसी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? दिल्ली में किसानों का आंदोलन। अरे चुनाव बंगाल का है भैया, आ जाइए बंगाल में वापस। आपको बंगाल पे प्रश्न पूछे तो जाएंगे दिल्ली, थोड़ी देर में चले जाएंगे ईरान, उसके बाद घूम करके जाएंगे इजराइल, फिर घूमेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बंगाल का चुनाव है, बंगाल पर रहेंगे, बंगाल पर जवाब देंगे तो शायद। मैं आपको क्लियर कर, आपसे ज्यादा हमने अखिलेशियों को लड़ाई लड़ी है और अब भी लड़ते हैं। आपसे ज्यादा अखिलेशियों के खिलाफ हम लोग आपकी पार्टी है जो खड़ी होकर बोली कि 34 साल के बाद सरकार जाने के बाद हम सेकुलर हमने मुसलमानों पे गलत किया, हम साइंटिफिक नहीं करते, हम आपकी फिरके की राजनीति नहीं करेंगे और फिरके की राजनीति के खिलाफ कौन बोला आतंकवादी होता है? आप बताइए। आए हैं, हमने आजादी के मदरसा में आतंकवादी किसने बोला? आरएसएस वाले महारानी विक्टोरिया की गोद में बैठे हुए थे। सर छोड़ दीजिए आजादी का आंदोलन, छोड़ दीजिए। हम मुस्लिम लीग मदरसा में आतंकवादी किसने बोला बताइए? आप मत बताइए। आप मदरसा में आतंकवादी आरएसएस एक थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मदरसा में आतंकवादी किसने बोला? जवाब दीजिए। टूल किटो, जवाब दीजिए। टूल किटो, इसमें कोई फर्क नहीं है।
ये फैक्ट है सर आपके बापू को कुछ हुमायूं कोई कबीर मुद्दा और नहीं आप है। दोनों 74 बीजेपी के टूल किट हो, सर, आप जीरो। बताइए है नहीं है।